चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों ने अमित वशिष्ठ की आज जोड़ कर राम राम, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय हरियाणा। और भाई सारे ठीक ठाक हो, राजी खुशी हो। तो आज जो है अपना चैप्टर नंबर 2 की क्लास बनावांगे। क्लास 9वीं क्लास का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है साथियों फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। देखिए एक बार दिखा हटते हैं, देखिए दिखा गए हिंदी में इसका बोल फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हिंदी में बोलेंगे बल एवं गति के नियम। मतलब इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है बल के बारे में और गति के नियमों के बारे में, ठीक है। और ये गति के नियम दोस्तों वास्तव में आपने पढ़े होंगे न्यूटन्स लॉज, न्यूटन के गति के नियम हैं, क्योंकि न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने इन गति के नियमों को दिया था, इनकी खोज करी थी। और ये गति के 3 नियम दिए हैं और ये पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। लेकिन उससे पहले एक बार हमको फोर्स के बारे में चर्चा करनी है। इस वीडियो में मैं फोर्स के बारे में आपने थोड़ा बताऊंगा, यानी बल के बारे में बताऊंगा। और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन, यानी गति के नियमों के बारे में, या फिर कहें न्यूटन के गति के नियमों के बारे में अगली वीडियो में पढ़ना साथियों, ठीक है। कपड़ा हाथ दिए वो पर। तो सबसे पहले फोर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। फोर्स क्या होता है, यानी बल क्या होता है, बल के बारे में पढ़ना है। तो प्यारे साथियों फोर्स को हिंदी में बोलते हैं बल। बल वास्तव में क्या है, ये है पुश और पुल। पुश और पुल जो है, समझ रहे हो। पुश मतलब होता है धक्का देना और पुल का मतलब होता है किसी चीज को खींचना। बात समझ रहे हो। यानी अगर हम किसी चीज को धक्का दे रहे हैं, जैसे मैं इस बोर्ड को धक्का दूं तो ये भी क्या है, फोर्स है। या मैं किसी चीज को खींचूं, अब मैं इस हाथ से अगर इस हाथ को खींच रहा हूं तो वो भी क्या है, फोर्स है। तो फोर्स की डेफिनेशन सबसे आसान डेफिनेशन क्या है, वैसे तो फोर्स की बढ़िया डेफिनेशन 1 मिनट बाद दूंगा मैं, फिलहाल सबसे सस्ती डेफिनेशन कह सकते हो वो क्या है कि किसी चीज को धकेलना और किसी चीज को खींचना, वही क्या है, बल है, यानी फोर्स है। समझ में आई है बात, ठीक। अगली जो बात हो इफेक्ट्स। इफेक्ट्स मतलब प्रभाव। भाई जो बल है उसका किसी भी वस्तु पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो बल के किसी भी चीज पर 1 2 3 4 5 प्रभाव पड़ सकते हैं। क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं वो देखेंगे। पहला प्रभाव है जो बल है कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी का मतलब है एक ऐसी बॉडी जो एक ही जगह पर स्थिर है। बात समझ रहे हो। यानी ये मान के चलो आपकी दादी की संदूक है, ठीक है, क्या है, अपनी दादी जी की संदूक है। और इस संदूक को हम क्या बोल सकते हैं, ये स्थिर है। स्थिर बोले तो स्टेशनरी है, यानी एक ही जगह पर डटी हुई है। इस संदूक को हम हिला सकते हैं इसकी जगह से, किसके द्वारा, बल के द्वारा। तो बल का पहला प्रभाव क्या हुआ कि ये एक स्थिर चीज को एक जगह से दूसरी जगह हिला सकता है। दूसरा स्टॉप अ मूविंग बॉडी। एक मूविंग बॉडी का मतलब है ऐसी बॉडी, ऐसी वस्तु जो चल रही है, गतिमान है, उस बॉडी को भी रोक सकता है कौन, फोर्स, यानी बल उसको रोक सकता है। आप मान के चलो जैसे मोटरसाइकिल भाग रही है 60 की स्पीड पे, उसको रोकने के लिए आप क्या करते हो, ब्रेक लगाते हो। तो वो ब्रेक क्या कर रहे हैं, वो ब्रेक बल ही तो लगा रहे हैं, वो फोर्स ही तो लगा रहे हैं। उस ब्रेक के फोर्स के कारण, ब्रेक के बल के कारण ही मोटरसाइकिल रुक रही है। तो हम कह सकते हैं एक जो गतिमान जो बॉडी है उसको भी रोक सकता है कौन, फोर्स, यानी बल। तो 2 प्रभाव समझ में आए। तीसरा प्रभाव बल का क्या है, चेंज स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। जो मूविंग बॉडी है, यानी जो गतिमान चीज है, गतिमान वस्तु है, उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है, बदल सकता है कौन, फोर्स। अब मान के चलिए आप, मान लो कोई मोटरसाइकिल चल रही है, आप साइकिल, ये साइकिल है जैसे, इस साइकिल पे आप बैठे हो, ठीक है।
और ये चल रही है, आप चला रहे हो इसको, और पीछे से कोई धक्का मार दे तो इसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? आप कहोगे सर धक्का मारेगा तो स्पीड बढ़ेगी, बात समझ रहे हो? तो वही चीज है, धक्का मारना भी अपने आप में क्या है? फोर्स है। तो फोर्स जो है एक गतिमान जो बॉडी है उसकी स्पीड को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। थोड़े शब्दों में कहूं तो उसको वो बदल सकता है। या आप साइकिल चला रहे हो और कोई साइकिल को अपनी तरफ खींच ले तो स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यही तो बात तीसरे पॉइंट में कही है कि बल जो है वो चेंज कर सकता है स्पीड को, किसी भी मूविंग बॉडी, कोई गतिमान वस्तु है उसकी स्पीड को। चौथा नंबर जो पॉइंट है वो क्या कहता है? चेंज डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। कोई भी मूविंग बॉडी है, कोई गतिमान वस्तु है, उसकी दिशा को बदल सकता है बल यानी फोर्स। अब मान के चलो साइकिल है और साइकिल को मोटरसाइकिल वाला टक्कर मार के चला जाए तो उसकी दिशा बदलेगी या नहीं बदलेगी? क्या पता इतनी दिशा बदल जाए कि दिशा बदलने के लायक ही ना रहे। तो वही चीज है कि जो फोर्स जो है वो किसी भी वस्तु की डायरेक्शन बदल सकता है। उसके बाद है फोर्स कैन चेंज शेप, चेंज कर सकता है और साइज को भी चेंज कर सकता है। कैसे? अब देखो मान के चलो ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को मैं बहुत जोर से खींचूं यानी बहुत जोर से दबाऊं तो ये क्या है? बल ही लग रहा है, लेकिन ये बल इसको क्या कर सकता है? इसकी शेप को बदल सकता है, इसके साइज को बदल सकता है। या घर पे देखो मम्मी रोटी बनाती है, मम्मी छोटी सी आटे की गोली ली और ऐसे उसको रोटी बनाई और रोटी बनाने से वो रोटी बढ़ रही है, साइज उसका बढ़ रहा है। क्यों? किसके कारण? फोर्स के कारण यानी बल के कारण। बात समझ में आई है? एक बार रिवाइज करवा देता हूं दोस्तों। आपने पढ़ा है कि फोर्स क्या होता है, यानी हिंदी में बोलो तो बल क्या होता है? किसी भी चीज को पुश यानी धकेलना, पुल यानी खींचना। किसी भी चीज को धकेलना या फिर खींचना, उसी को क्या बोलते हैं? बल। अंग्रेजी में बोलो तो फोर्स। ठीक है भाई। फोर्स के प्रभाव क्या क्या है? फोर्स के 5 प्रभाव हैं। फोर्स क्या कर सकता है? एक स्थिर बॉडी को हिला सकता है, मूव कर सकता है। दूसरा प्रभाव, एक मूविंग बॉडी जो है, एक गतिमान जो बॉडी है, गतिमान वस्तु है, उसको फोर्स स्टॉप कर सकता है, रोक सकता है। ठीक है। तीसरा प्रभाव चेंज स्पीड। ये जो फोर्स है कोई भी गतिमान वस्तु है उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है। चौथा प्रभाव उसकी डायरेक्शन यानी दिशा को भी बदल सकता है। और पांचवा प्रभाव है उसकी शेप को और उसके साइज को भी बदल सकता है। बात समझ में आई है? ये था बल और बल के बारे में के उसके प्रभाव। ठीक है। अब मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब पढ़ना है बल के प्रकार। बल कितने प्रकार का है? दोस्तों, जो बल है अपना, बल 2 प्रकार का है। मतलब जो टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ फोर्स, हिंदी में बोलूं तो बल के प्रकार पढ़ेंगे। बल कितने प्रकार का है ये चीज पढ़नी है। ठीक है। अब बल है 2 प्रकार का। पहला है दोस्तों बैलेंस्ड फोर्स, हिंदी में बोलोगे संतुलित बल। ठीक है। नंबर 2 होता है अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स को हिंदी में बोलते हैं असंतुलित बल। ठीक है भाई। तो आपने पढ़ा कि जो बल है उसके 2 प्रकार हैं। पहला कौन सा है? बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स को हिंदी में बोलते हैं संतुलित बल और अनबैलेंस्ड फोर्स को बोलते हैं असंतुलित बल। अब इसको पढ़ने से पहले भाई, संतुलित बल और असंतुलित बल पढ़ने से पहले एक बार हम पढ़ेंगे किसी भी वस्तु पर कितने बल लगते हैं। ठीक है। कितने बल लगते हैं। अब देखो मान के चलिए ये एक संदूक है। क्या है? संदूक। संदूक, संदूक में रखी है बंदूक। ठीक है। या क्या है? संदूक है। अब ये संदूक अपनी जगह पर रुकी हुई है।
कारण है उसका क्यों रुकी हुई है। आपको पता है कि धरती किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, सबको पता है भाई। आप ऊपर गेंद ऊपर फेंकोगे तो एक समय के बाद वो गेंद नीचे आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि धरती उस गेंद को अपनी तरफ खींच लेती है, और धरती का किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच लेना ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ये अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे आप, अगला चैप्टर गुरुत्वाकर्षण बल का ही है, समझ रहे हो भाई। अगर मैं कहूं कि जैसे बारिश की बूंद है, बारिश की बूंदे, ये जैसे बादल है और बादल से बारिश की बूंदें नीचे गिर रही हैं, क्यों गिर रही हैं? क्योंकि धरती इन बूंदों को अपनी तरफ खींच रही है, समझ रहे हो। और धरती अपनी तरफ इनको खींच रही है, तो इसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, अंग्रेजी में ग्रेविटेशनल फोर्स। बात समझ रहे हो। तो ये चीज है, इस संदूक को धरती ने अपने पास बिठा रखा है, ये कह सकते हो धरती ने अपनी तरफ खींच रखा है, तभी तो धरती पर है। ये सोचने की बात है। तो संदूक के ऊपर एक बल तो लग रहा है, क्या का? गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अंग्रेजी में बोलोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स। बात समझ रहे हो। लेकिन नीचे मान लो ये ग्राउंड पर रखी है, ग्राउंड मतलब ये जो संदूक है वो जमीन पर रखी है, तो जमीन ने भी, ग्राउंड ने भी एक फोर्स लगा रखा है इसका। मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, लेकिन ग्राउंड ने, जो जमीन है, जो तल है, धरातल है, उसने भी एक बल लगा रखा है जो इस संदूक को ऊपर की तरफ धकेल रहा है। बात समझ रहे हो, ऊपर की तरफ धकेल रहा है, यानी ये फोर्स है एक्सर्टेड बाय ग्राउंड, यानी धरातल के द्वारा लगाया गया बल है। बात समझ में आई है। आप सोच के देखो, अगर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा हो जाए तो ये संदूक नीचे धरती में नहीं घुस जाएगी, सोचने की बात है, लेकिन धरती में घुसती नहीं, क्योंकि जितना गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर से लग रहा है उतना ही बल ग्राउंड नीचे से लगा रहा है। बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अगर मैं ये कहूं, आप सोच के देखो, एक रस्सा है, रस्सा कसी सबने देखा होगा, रस्सा खींचने का गेम होता है, उसमें एक रस्सा होता है और दोनों तरफ खिलाड़ी होते हैं जो रस्से को पकड़े रखते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हो। अब दोनों तरफ खिलाड़ी हैं, ठीक है, दोनों तरफ खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, रस्से को पकड़ रखा है। अब आप एक चीज बताओ, अगर इधर के खिलाड़ी कमजोर होंगे तो ये रस्सा खींच जाएंगे, समझ रहे हो, और ये खिलाड़ी कमजोर होंगे तो ये रस्सा खींच लेंगे अपनी तरफ, समझे। रस्से को उसी जगह पर रखने के लिए उतना ही दम इनमें होना चाहिए और इतना ही दम उनमें होना चाहिए, समझ रहे हो। तो वैसे ही संदूक को अपनी जगह रखने के लिए दोस्तों क्या है, उतना ही बल तो ये गुरुत्वाकर्षण का होना चाहिए और उतना ही बल क्या है, नीचे ग्राउंड की तरफ से लगना चाहिए, ठीक है। और अगर बराबर फोर्स लग रहा है तो ये फोर्स बैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा। बात समझ रहे हो। बैलेंस्ड मतलब बैलेंस, संतुलित हो रहा है, फोर्स जीरो हो रहा है। भाई मान लो यहां से अगर फोर्स 50 न्यूटन लग रहा है तो नीचे से भी फोर्स कितना लग रहा है, 50 न्यूटन, और 50 न्यूटन नीचे से, 50 न्यूटन ऊपर से, समझ रहे हो। तो ये जो फोर्स है टोटल मिलकर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा तो संदूक हिलेगी नहीं। मान रहे हो ये चीज। अगर मैं कहूं मैं इस संदूक को धक्का दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, धक्का, तो धक्का देना भी तो एक फोर्स है, ये फोर्स लग रहा है, लेकिन धक्का देने के बाद भी ये संदूक आसानी से नहीं हिलती, समझे। क्यों नहीं हिलती, क्योंकि इस संदूक को इस तरफ से भी फोर्स मिल रहा है, और वो फोर्स कौन दे रहा है, फ्रिक्शन। आपको पता है घर्षण जो है इसकी तली में काम कर रहा है, और उस घर्षण के कारण हमारा धक्का काम नहीं कर रहा, समझे। अगर धक्का और ये फ्रिक्शन जो घर्षण है वो बराबर हो तो ये कभी भी संदूक नहीं हिलेगी। तो ऐसे कह सकते हैं ये चारों फोर्स अगर बराबर हो जाएं तो ये संदूक हिलेगी ही नहीं, और ये संदूक नहीं हिलेगी तो वो कंडीशन कौन सी है, बैलेंस्ड फोर्स, यानी संतुलित बल। बात समझ में आई है। सेम टू सेम यही बात है, इधर भी उतना ही दम, इधर भी उतना ही दम, तो ये फंक्शन कौन सा है, बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं ये फ्रिक्शन है,
भाई संदूक में वेट है, उसके कारण फ्रिक्शन है, ज्यादा फ्रिक्शन है। लेकिन धक्का मारने वाले 2 बंदे हो जाएं, 3 बंदे धक्का मारे तो ये संदूक बिल्कुल हिलेगी। क्यों हिलेगी? क्योंकि फ्रिक्शन के कारण जो फोर्स लग रहा था वो तो कम हो गया और धक्के के कारण जो फोर्स लग रहा था वो ज्यादा हो गया। तो ज्यादा हो गया तो फोर्स क्या हो गया? अनबैलेंस्ड। बात समझ में आई? यानी किसी भी चीज को अगर आप एक जगह से हिलाना चाह रहे हैं तो आपको काम लेना पड़ेगा कौन सा फोर्स? अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी असंतुलित बल। इतनी बात समझ में आई है? यानी क्या है दोस्तों, ये जो रस्साकसी वाला उदाहरण है ये बिल्कुल फिट बैठता है। आप ये कह सकते हो रस्सा है, रस्साकसी में टीम तभी जीत सकती है जब फोर्स कैसा हो जाए, बल कैसा हो जाए? अनबैलेंस्ड, यानी असंतुलित। इतनी बात समझ में आई है? तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा है फोर्स, उसके इफेक्ट्स, उसके प्रभाव पढ़े हैं, और तीसरा पढ़ा उसके टाइप्स, उसके प्रकार। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है। समझ में आई है नहीं आई है, जो भी सारी बात है आप लोगों को बताना है। जो भी मन में हो लिख दिया करो, चाहे गाड़ मन मान दियो गाड़ी भी लिख दिया करो कमेंट में, मैं अपना आप डिलीट कर दूंगा, मन अच्छा नहीं लग गया तो ठीक है। अब एक चीज और, अगली वीडियो में अपने को पढ़ना है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन यानी न्यूटन के गति के नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, सारे जरूर देखियो। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। और आपने मेरी बातें इतना प्यार से सुनी है, इसके लिए मैं अनुग्रहित हूं और आप में उपस्थित परमात्मा को प्रणाम करता हूं। जय हिंद।